नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेम पोर्टल की। जेम का पूरा नाम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग है। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे भारत सरकार की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, उसकी सारी बिट्स जो हैं आजकल इस पोर्टल पे डाली जाती हैं। इस पोर्टल पे बायर और सेलर दोनों रजिस्टर होते हैं। बायर इस पोर्टल पे ऑलवेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही रहेगा, कोई भी प्राइवेट बायर इस पोर्टल पे नहीं होता है। सेलर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपना मटेरियल जो है वो जेम पे सेल करना चाहता है। सो आप बोल सकती हैं कि ये भारत सरकार का ई टेंडरिंग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। पहले सरकार जो है अपने टेंडर एडवर्टाइज करती थी न्यूज़पेपर में और ऑफलाइन टेंडरिंग प्रोसेस से ये सारी बिड्स जो है वो भरी जाती थी। पर इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी की सारी बिड्स जो है वो ऑनलाइन तरीके से भरी जाती हैं। जेम एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसकी 100% जो ओनरशिप है वो भारत सरकार के पास है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इस पोर्टल को हैंडल करता है। अब जेम में हम क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं और जेम में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जेम में हर प्रकार का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सेल होता है। पॉपुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में आप देखिए ऑक्सीजन गैस है, एसेसरीज यहाँ पे है, मेडिकल यहाँ पे हो रहा है, सरस कलेक्शन यहाँ पे हो रही है, फर्नीचर, फायर सेफ्टी, कंप्यूटर्स। पॉपुलर सर्विसेज में आप देखिए कि सिक्योरिटी मैन पावर हो रही है, कैटरिंग यहाँ पे हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्लोडिंग, व्हीकल हायरिंग। तो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस पोर्टल में डाल दी जाती हैं और उस बिड को हमें पार्टिसिपेट करना होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के जो कैटलॉग हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। आप देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी में कंप्यूटर है, ऑफिस मशीनरीज है, ऑटोमोबाइल है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेस्कटॉप ओपन करता हूं तो जितने लोगों ने अपने प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पे चढ़ाए हैं और किस अमाउंट पे वो इन प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब जेम में बिड किस तरह से आती हैं? जेम में जो बिड्स हैं वो सिंगल बिड आती है और बंच बिड आती है। सिंगल बिड में मतलब एक ही चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। और बंच बिड में अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब हम जेम अकाउंट क्रिएट कैसे करें? जेम अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आईटीआर रिटर्न्स हैं, जीएसटी नंबर है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। जेम में दो तरह के काम किए जा सकते हैं, एक तो रीसेलर का काम है और एक ओईएम का काम है। जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है इसमें लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं, वहां पे आपको जो है ओईएम पैनल के लिए अप्लाई करना रहता है। ओईएम पैनल का मतलब है कि आप उस ब्रांड को अपने अंदर बना रहे हैं। अगर आप किसी भी ब्रांड को अपने अंदर नहीं बना रहे हैं तो आपको एज ए रीसेलर जो है इस पे काम करना पड़ेगा। एज ए रीसेलर में आपको क्या करना है कि जो जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपको उस कंपनी से ऑथराइजेशन जो है वो लेनी पड़ेगी कि हम ये जो प्रोडक्ट हैं ये जेम पे सेल करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको वो ऑथराइजेशन कोड देंगे और आपको कैटलॉग आईडी देंगे, आप उस कैटलॉग आईडी को अपने अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए वो जो प्रोडक्ट उन्होंने अपलोड किया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अर्लियर स्टेज में क्या होता था कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपना मटेरियल जो है वो सेल नहीं करना चाहता था, क्योंकि पेमेंट रिलेटेड इश्यूज रहते थे कि पेमेंट फंस जाएगी या पेमेंट लेट हो जाएगी। तो जेम ने इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि आपकी पेमेंट जो है वो डिले नहीं होगी। सबसे पहले जैसे ही आपका जो मटेरियल है जेम के पास पहुंच जाएगा, जो भी
वायर है जेम के थ्रू उनकी प्रीमाइसेस में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद वहां पे CRAC रिपोर्ट जनरेट होती है, कंसाइनमेंट रिजेक्शन ऑब्लिक एक्सेप्टेंस। उसमें ये देखा जाता है कि क्या आपके पास जो मटेरियल आपने उनको भेजा है, क्या वो उस क्वालिटी का है, या उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस मांगी गई थी, क्या वो उस टर्म एंड कंडीशंस में है। अगर आपका प्रोडक्ट विद इन द लिमिट होगा तो वहां पे CRC रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत रहेगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार आपकी CRAC रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके विद इन 30 to 45 डेज जो है आपके अकाउंट में अपने आप जो है पेमेंट आ जाती है। तो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज अब जेम पे नहीं है, जो भी कंट्रोल है सारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है, वो पूरा इसको हैंडल करते हैं। इसमें सबसे दिक्कत ये रहती है कि आपको जो आपकी डिलीवरी है वो विद इन टाइम पीरियड्स जो है वहां पे पहुंचानी होती है। अगर आपको 15 दिन का टाइम मिला है, तो आपको 15 दिन में ही वो डिलीवरी जो है वो आपको वहां पे देनी है। अगर आप 15 दिन में वो डिलीवरी वहां पे नहीं देते हैं, या आप बिल जनरेट नहीं करते हैं, तो आप वो बिल जनरेट जैम पे कर ही नहीं पाएंगे और आपको पेमेंट वहां से नहीं मिलेगी। तो डिलीवरी इसमें मस्ट है। जैम में अब ऑर्डर दो टाइप के आते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये कैटलॉग है, ये कैटलॉग आपके जैम के ऊपर सारे अपलोडेड हैं। जैसे ही जिस किसी को रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे कोई कंप्यूटर चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे प्राइस देख के L1 जो भी होगा 3 कंपैरिजन में, तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर डाल दिया जाएगा और जो आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ये तो हुआ डायरेक्ट ऑर्डर। सेकंड है, आपको बिड करनी पड़ेगी। बिड फ्लोट होगी, आपको उस बिड में पार्टिसिपेशन करना है। जैसे ही आप उस बिड में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद उसकी टेक्निकल क्वालिफाई करना होगा। टेक्निकल क्वालिफाई होने के बाद आपको फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन करनी होगी। अगर बिड में RA रिवर्स ऑक्शन दिया गया है, तो आपको रिवर्स ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। रिवर्स ऑक्शन में काफी कंफ्यूजन है। लेट अस सपोज कि टेक्निकल क्वालिफाइंग बिड में या फाइनेंशियल क्वालिफाइड बिड में अगर 4 लोग जो हैं क्वालिफाई हुए हैं, तो RA में सिर्फ 2 लोगों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि RA में सिर्फ 50% लोगों को ही बुलाया जाता है, जिन लोगों ने जो लोग जो L1 और L2 होंगे। तो बेसिकली आज हम सिर्फ जेम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ये एक डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है। आपकी सिंगल विंडो पे आपके पास पूरे इंडिया का जो बिजनेस है वो आ जाता है। सो जिन जिन लोगों ने अभी तक जेम में रजिस्टर नहीं किया है, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें पेमेंट भी सेफ है। अब जेम में प्रोडक्ट अपलोड कैसे होते हैं, बिड पार्टिसिपेशन कैसे होगी, अ, कैसे हम इसमें CRAC रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कैसे इसमें ऑर्डर रिसीव करते हैं, कैसे इसमें बिल जनरेट होता है, इन सभी पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। सो मुझे उम्मीद है कि आज ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जिसमें आपको जेम का ओवरव्यू मिल चुका होगा। थैंक यू। जय हिंद।